13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही एआरपी के रूप में 5 साल से जो उत्तरदायित्व मिले हैं उनका निर्वहन करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको हम आपसे साझा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में समाज के लिए शिक्षा का कितना महत्व है और हम सब उसकी प्रारंभिक कड़ी है। उन बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास, संस्कार डेवलप करना, जिससे आगे चल करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और देश के विकास में अपना अप्रतिम योगदान दे सके। आप सभी जानते हैं आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत जब 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, तो इसको संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में रखा जाए, हमारे संसद के सदस्यों के लिए एक बड़ा प्रश्न था। निश्चित रूप से शिक्षा जैसे विषय को लेकर के सरकार का संवेदनशील होना बहुत आवश्यक भी था। 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जब शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया तो आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसमें कहाँ इसको समायोजित किया जाए, एक बड़ा प्रश्न था। शिक्षा एक मूल अधिकार है, तो उसको जोड़ने के लिए हमारे विद्वज्जनों ने आर्टिकल 21 को चुना, जहां पर किसी भी व्यक्ति के लिए प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता को रखा गया। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के इतर किसी भी व्यक्ति को उसको प्राणों से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो सके। जिस तरीके से इस शरीर के लिए जीवन और प्राण आवश्यक है, उसी तरीके से एक बच्चे के लिए शिक्षा आवश्यक है, जिससे आगे चल करके वो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आप सभी जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होता है और वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। 2017 से अब तक की परिस्थितियों में हम सभी अवलोकित करते हुए देख पा रहे होंगे कि विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक स्थितियों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, चाहे वो सुरक्षित वातावरण देना हो, कैंपस की बाउंड्री, जर्जर भवनों को गिरा करके नए भवनों का निर्माण और साथ ही बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, यूरिनल और रनिंग वाटर की सुविधा, शुद्ध पेयजल, इन जैसी सुविधाओं को देते हुए प्राथमिक विद्यालयों को लैस करते हुए और बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए शिक्षा देने का प्रयास हमारी गवर्नमेंट कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हम आपको बता सकते हैं कि आज लगभग 90% से एबव स्कूल हमारे 19 पैरामीटर्स पर पूर्ण है और हमारे बच्चों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो पूरी तरीके से उपलब्ध है। तो हम वर्तमान सरकार को इस बारे में धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे गरीब बच्चों के कल्याण के लिए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 2,09,863 परिषदीय विद्यालय संचालित है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी संख्या है और 2 करोड़ से भी अधिक बच्चे इन परिषदीय विद्यालयों में नामांकित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व के अन्य देशों की तरह शिक्षा में प्रौद्योगिकी को लाने के लिए तथा जो हमारे सेवारत शिक्षक साथी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए मिशन प्रेरणा, निपुण भारत